हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, दूसरा लेसन, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे अम्ल। हमने पहले परिभाषा लिख रखी है अम्ल। सामान्य भाषा में अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे सिरका, पहले के लोगों में छिरके से लोग पढ़ते थे। बात को 11वीं शताब्दी में आते आते इन सिरका, अम्ल, नींबू, इमली का पता लगाया। मतलब स्वाद में खट्टे होते इनको वही अम्ल कहते थे। और दूसरी परिभाषा आर्यन के अनुसार, आर्यस ने आर्यंस ने 1884 ईस्वी में आयन सिद्धांत के आधार पर बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं देते, उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए जिससे ये यहाँ पे हम लिखेंगे H+ यहाँ पे Cl, ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे CH3 COO माइनस प्लस, यहाँ पे H+, ये हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल। आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे। ये सामान्य भाषा, ये आर्यंस के अनुसार परिभाषा है अम्ल की। उदाहरण की सिरका, नींबू, इमली। आर्यंस के अनुसार आर्यन ने 1884 ईस्वी में बोगल भी मार सकता है। मैं आयन सिद्धांत के आधार पर बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई और धन आयन नहीं देते, जिससे अम्ल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारक। इसको हम रब करते हैं। इस चैप्टर से हमेशा बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। इनसे भूगोल पे प्रश्न बनते हैं, आगे हल कराएंगे। अब एडेंट डालते क्षारक। क्षारक इसमें लिखते हैं वे यौगिक जो क्षारक वे पदार्थ होते हैं। क्षारक वे होते वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई अन्य ऋणावेशित आयन नहीं देते, उसे क्षारक कहते हैं। फिर लिखते हैं वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन ब्रैकेट में OH माइनस का देते हैं।
हाइड्रो ऑक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते, ऋणायन नहीं देते, नहीं देते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। क्षारक कहते हैं। जैसे इससे हो जाएगा NaOH, दूसरा हो जाएगा NH4OH। ऐसे करते यहाँ आता है Na प्लस, यहाँ से प्लस OH, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे NH4 प्लस, यहाँ से OH, ये माइनस। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट अम्ल, ये हमारी हेडिंग रहेगी। अम्ल के साथ कैसे क्रिया करेंगे? अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, ये हमारी हेडिंग है। लिखते हैं इसका आंसर, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट
अम्ल के साथ क्रिया करके हम लवण तथा जल लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसे उदाहरण एक है अम्ल धातु के साथ करने का, हाइड्रोजन के साथ करने को धातु के साथ करेंगे हम Na2CO कार्बन ने लिखा है ये धातु होता है हमारा प्लस HCl और अम्ल भी है। दूसरा हो जाएगा हमारा NaH3 प्लस HCl एक हो। इसका बनाते हैं NaCl हो जाएगा प्लस यहाँ से देखो एक H लेते हैं ये और यहाँ से एक और लो, जल बन गया प्लस CO2 ये हमारा लवण है, ये जल है और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इसका बना इससे वही बनेगा NaCl लवण प्लस CO2 प्लस H2O सेम वही बना। ये हाइड्रोजन अम्ल के साथ है, ये धातु अम्ल के साथ, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अब क्रिया है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी हेडिंग लिखते हैं। और क्या होता है जबकि सीमित आता है 4 नंबर 6 नंबर तो आता ही है। क्या होता है जब रासायनिक समीकरण देते हुए संतुलित करना होता है, क्या होता है जब इससे क्रिया करता है। हेडिंग रहेगी अम्ल और क्षारक और क्षारक परस्पर कैसे क्रिया करते हैं। परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। हम लोग क्षारक आ जाएगा तो CnOH प्लस
ये क्षारक हो गया हमारा, ये अम्ल हो गया। अम्ल, क्षारक, ठीक। आप क्या करेंगे, यहाँ तो आ जाएगा हमारा लवण बनेगा, NaCl, ये हमारा लवण हो गया। प्लस और क्या बचा है, H, 2 H है, H2O, और ये हमारा जल और लवण बनाते हैं, ठीक। और इससे हमारी उदासीन अपक्रिया, मतलब उदासीन अपक्रिया एक हेडिंग होती है, वो ले लेते हैं। उदासीन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो बहुत पूछा जाता है, अभिक्रिया जो बहुत पूछा जाता है, लिखते हैं। यही लिखना है, अम्ल तथा क्षारक के फलस्वरूप अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक के अभिक्रिया के फलस्वरूप ये होगा कि अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वरूप प्राप्त लवण तथा जल देते हैं। इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा हो गया। हम लोग तो क्षार से क्रिया करके कैसे क्रिया करेंगे, अम्ल, ये क्षारक होता है, अम्ल होता है, इसमें हम क्रिया करेंगे तो लवण का जल प्राप्त होता है, और इसी से उदासीनी की अपक्रिया की परिभाषा बन जाती है। उदासीनी अपक्रिया अम्ल तथा क्षारक के साथ की अपक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त जल लवण देते हैं, जिसे हम उदासीनी की अपक्रिया कहते हैं। अब आगे आते हैं क्षारक के साथ आधार की अपक्रिया कैसे करेंगे। अगले दिन डालते हैं क्षारक के साथ आधात्विक ऑक्साइड
ऑक्साइड की अपक्रिया, ऑक्साइड की अपक्रिया। लिखेंगे, लिखेंगे अधातुओं, अधातुओं की ऑक्साइड, की ऑक्साइड ब्रैकेट में लिख दें जली विलयन, जली ऑक्साइड, जली ऑक्साइड ऑक्साइड वेसवन चारकों के साथ, चारकों के साथ क्रिया करके, क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उदाहरण, उदाहरण में होते हैं, उदाहरण NaOH प्लस आधात है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, इससे क्या करते हैं, यहाँ से क्या बनेगा, लवण बनाना ना हमको, तो यहाँ Na2CO3 प्लस H2O। अब यहाँ से आप सोच रहे हैं कैसे ज्यादा हो गया, यहाँ पे Na1 है, यहाँ Na2 है, यहाँ पे O तो तीन नहीं, वो इधर दो, एक ये तीन, इधर कितने, तीन एक चार, कैसे हो गया, हम यहाँ से दो से बैलेंस कर लेते हैं, Na2O2H2 बराबर, यहाँ देखो H भी दो हो गए, सारा चीज बराबर हो गया, सारा बैलेंस हो गया। बस पहले आप बनाना सीखे, आ जाएगा। दूसरा एक और ले लेते हैं, नहीं इसी से कर लेते हैं, प्लस सोटो से क्या कर लेते हैं, इससे बनाते हैं, क्या आ जाएगा, यही आना है हमको, Na2SO प्लस जल तो बना ही लेते हैं। अब देखो कितना क्या कम हो रहा है, यहाँ पे थ्री, यहाँ से हम दो से करेंगे, दो एक तीन से, यहाँ तीन आ जाएगा, ये हमारा लवण हो गया और ये हमारा जल हो गया, बस सिंपल से। अब हम आगे बढ़ते हैं सूचक, सूचक में इसके बाद पढ़ेंगे लवण, दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, लवण तक पढ़ेंगे बस, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। हेडिंग डालते सूचक, सूचक
इसमें लिखते हैं जो विभिन्न पिच मान वाले पिच वन मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं, इस मिश्रण को पीएच मान कहते हैं, मतलब माननीय सूचक कहते हैं। लिखते हैं जो विभिन्न मान वाले, हाँ, जो विभिन्न पीएच मान वाले जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार के सूचकों के मिश्रण को सूचक कहते हैं। उदाहरण आ जाएगा मेथिल रेड, दूसरा आ जाएगा नाम कठिन है, फिनोल्फोलिन, आदि आ जाएंगे, ये रख लो, आदि हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं पीएच मान। पीएच मान के सारण वैज्ञानिक ने खोज की थी, साइंस ने बताया था, सारण नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। साइंस ने बताया था किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक विलयन के इस मान को पीएच का मान कहते हैं। ये साइंस ने बताया था। लिखते हैं किसी विलयन में
उपस्थित उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं। ठीक, तो हमारा हो जाएगा पीएच मान बराबर log 10 1/10 ये ब्रैकेट में ये हमारा हो जाएगा लघुगणक मान। और आता है पीएच मान वो अम्लीय पीएच मान कितना होता है, उदासीन कितना होता है और क्षारीय पीएच मान कितना होता है। देखो एक स्केल होती है इसके लिए। ठीक, मैं समझाते रहे यहाँ से 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक, यहाँ से 1 लेकर 14 तक होता है। जो 7 होता है ये उदासीन होता है। ये हमारा 7 उदासीन मान होता है। और जो 7 से नीचे होता है ये हमारा अम्लीय होता है, अम्लीय, और ये क्षारीय होता है। ठीक, जो 7 से कम हो, 1 से ज्यादा और 7 से कम हो वो हमारा अम्लीय पीएच मान होता है। 7 हमारा पीएच मान होता है और 7 से अधिक 14 तक वो हमारा क्षारीय विलयन पीएच मान होता है। अब हम पढ़ते आगे बढ़ते हैं। ये तो पूछा जाता है, इससे डॉक्टर नंबर बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन पीएच मान से। लघुगणक भी पूछा जाता है, सूचक भी, सारा इंपॉर्टेंट लेसन है, हर साल आता है कोई ना कोई। पहले पढ़ते हैं लवण। ठीक, लवण की परिभाषा सबसे अच्छी होती है। अम्ल, जब अम्ल और क्षारक उदासीन या क्रिया करते हैं उससे लवण कहते हैं। कि लवण से जल बनता है, अम्ल और क्षार से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। सबसे सिंपल परिभाषा। लिखते हैं जब अम्ल और क्षारक
उदासीनी, उदासीनीकरण, अभिक्रिया, अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तब लवण तथा जल बनता है। उसे लवण कहते हैं। जैसे उदाहरण, अम्ल के साथ HCl प्लस क्षारक क्या होता है NaOH, से क्या करते हैं लवण बन जाएगा Na, यहाँ से लेते हैं Cl प्लस H2O, ये हमारा जल हो गया, ये हमारा लवण हो गया, ये हमारा क्षारक हो गया और ये हमारा अम्ल, ये हमारा अम्ल। ठीक, अब पढ़ते हैं अम्ल। पढ़ते हैं अम्लों के प्रकार। लिखते हैं अम्ल, हेडिंग डाल लेते हैं। अम्लों के प्रकार, अम्ल कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, संकर लवण, मिश्रित लवण, अन्य आ जाएंगे। लिखेंगे लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार। नंबर 1, सामान्य लवण। नंबर 1 सामान्य लवण। वे लवण जो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया कर ले तो उसे अम्ल क्षार कहते हैं। इसकी परिभाषा नहीं पूछा तो एग्जाम्पल पूछे तो इसके हम एग्जाम्पल लिखाएंगे। ठीक, उदाहरण ये भौगोल में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक एक नंबर वाले सारे लवण जितने प्रकार है सबके एक एक नंबर के मिलते हैं, कोई भी आ सकता है। लिखते हैं इन्हें Cl कामा KNO3 और होगा। एक बनाए थे Na2 SO4 SO3 आदि होते हैं, आदि। नंबर 2 अम्लीय लवण। नंबर 2 अम्लीय लवण, वो लिख भी नहीं रहा है लवण।
अम्लीय लवण भी होते हैं जो अम्ल के साथ अक्रिया करके प्रतिस्थापन में विस्थापित हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, अम्ल कहते हैं। कुछ होते हैं जो प्रतिस्थापन से विस्थापित हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण Na2 SO4 NaSO3 NHSO4 दूसरा हो जाएगा H2SO4 आदि हो जाएंगे, आदि। नंबर 3 आ जाते हैं क्षारीय लवण। क्षारकीय लवण लिखा है, क्षारकीय लवण क्षारकीय लवण में होता है जब कोई हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन में OH विस्थापित नहीं होने देते तो उसे क्षारकीय लवण कहते हैं। कोई भी आयन हो जिसमें क्षारीय लवण में आते हैं, क्षारकीय में OH को विस्थापित नहीं होने देते, हाइड्रोक्साइड आयन को विस्थापित नहीं होने देते, क्षारकीय लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे परिभाषा नहीं लिखा रहा, परिभाषा पूछी नहीं जाती है। इससे Fe एकड़ में OH दूसरा है Pb एकड़ में OH NO3 तीसरा होगा Pb एकड़ में OH 2 आदि आदि। अब आते हैं नंबर 4 मिश्रित लवण, संकर लवण, एक और होता सिनिकर लवण। नंबर 4 आते दिक लवण, दिक उदाहरण नंबर 5 यहाँ रहेंगे। दिक लवण होता है जो एक ही प्रकार समान लवण हो, जिससे सबसे अच्छा उसका एक ही उदाहरण होता है फिरकिरी का सूत्र। दिक लवण में सबसे अच्छा ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है एक नंबर में। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा फिटकरी। फिटकरी सूत्र लिखते K2SO4 डॉट Al2SO4 और टाइप लिखते हैं K2SO4 डॉट Al2 SO4 3 डॉट 24H2O। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बिग लवर का, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक और होता है Fe, SO4 डॉट ब्रेकर में NH4 का होल्ड SO4 डॉट 6H2O, इसको कहते हैं मोहर लवर, मोहर लवर। और इसको बोलते फिटकरी। फिटकरी ठीक सबसे अच्छे एग्जांपल है, उससे ज्यादा पूछे थे क्योंकि बड़े हैं। अब आते हैं नंबर 5। मिश्रित लवण। मिश्रित लवण उदाहरण जो मिले हो नाम से पता चलता है। इन लवणों में एक से अधिक प्रकार के पेड़ाए धनायन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पता चल रहा है, जैसे Na, KSO4, दूसरा हो जाएगा CaOCl2 और वो होगा। इसको तो ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं, नाम जानते होंगे, आदि कर लो आदि। नंबर 5 नंबर 6 आते हैं शंकर लवर। शंकर लवर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा K4 पे बड़ा ब्रैकेट, Fe पे छोटा ब्रैकेट, Cn सिक्स बंद। इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये एक उदाहरण है। बस इतने तक आज पढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। आप लाइक करें और सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा और पढ़ाने को अच्छा मन करता है।